Hello students, I am Sonika Rumba and today I am again here to teach you SST of class 1. तो today's topic is food we eat. So ये जो topic है food we eat, ये हमारा class 1 का 4th lesson है. So today we will do lesson number 4 and the name of the lesson is food we eat. Okay? तो इस लेसन में हम खाना के बारे में पढ़ेंगे. फूड यानी कि सबको पसंद है फूड, है ना. किसको पसंद नहीं होता है, सबको पसंद होता है फूड, है ना. तो हम क्या खाना खाते हैं उसके बारे में हम आज के क्लास में पढ़ेंगे. सो आज के क्लास में हमारा कंटेंट जो है वो इस प्रकार के है, जैसे कि वाई डू वी नीड फूड. तो हमें खाना क्यों चाहिए, है ना. हम सब लोग खाना खाते हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स है सब खाना खाते हैं, है ना. पर हमें खाना क्यों खाते हैं, हमें खाना क्यों चाहिए, इसके बारे में हम आज के क्लास में पढ़ेंगे. एंड टाइप्स ऑफ फूड, यानी कि फूड जो है वो सिर्फ एक प्रकार के नहीं होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं, है ना. सिर्फ सुबह चावल दाल, शाम को चावल दाल और रात को भी चावल दाल, ऐसा नहीं होता है. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो है, और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो है हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स जो है वो देता है. इसलिए हमें सब खाना खाना चाहिए, और उसमें से लेके ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स क्या है वो हम इस क्लास में देखेंगे. तो तीसरा है गुड ईटिंग हैबिट्स, यानी कि हम जो खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं तो हमें अच्छा लगेगा, हमारा हेल्थ जो है वो अच्छा रहेगा, है ना. और इसका सर्टन हैबिट्स है, सर्टन रूल्स है, हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हमें फॉलो करना चाहिए, है ना. जिस तरीके से आप लोग जब सुबह स्कूल आते हो तो स्कूल आने का भी एक टाइम होता है ना. और जब आप लोग स्कूल आते हो सर्टन रूल्स होता है स्कूल में. एंड आफ्टर दैट जब लंच टाइम में भी आपको सर्टन रूल्स होता है, जब छुट्टी होता है तब भी तो सर्टन रूल्स होता है ना. तो आप सिर्फ स्कूल में ही नहीं, बड़े लोग जो ऑफिस पे काम करता है सब लोग रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे हुए होते हैं. तो इसी प्रकार से जब हम खाना खाते हैं, खाना खाते वक्त और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी सर्टन रूल्स है, हमें कौन से प्रकार के खाना खाना चाहिए और खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए और खाना खाने के बाद क्या करना चाहिए, सर्टन रूल्स होता है जो हम आज के क्लास में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक दैट इज फूड वी ईट. तो फूड के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाई डू वी नीड फूड. हमें खाना क्यों चाहिए. हम बिना मतलब के खाना तो नहीं खाते हैं, है ना. कोई रीज़न है इस प्रकार से तो हम खाना खाते हैं, इसीलिए तो व्हाई डू वी नीड फूड, हमें खाना क्यों चाहिए. बिकॉज फूड हेल्प अस टू ग्रो, कीप अस हेल्दी एंड गिव अस एनर्जी. फूड जो है हमारे ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. अगर हम अच्छी तरीके से खाना खाते हैं तो हमारा ये जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छा होगा. और ग्रोथ में सिर्फ बॉडी ही नहीं, अगर आप लोग अच्छी तरीके से खाना खाओगे, है ना, तो क्या होगा, आपका जो हेयर है, आपका जो स्किन है, जो आप लोग का आइज़ है वो भी अच्छा होगा, आपका होल बॉडी ही अच्छा होगा अगर आप लोग अच्छा खाना खाओगे. बिकॉज इट हेल्प अस टू ग्रो, है ना. और दूसरा है कीप अस हेल्दी, यानी कि अगर आप लोग अच्छा खाना खाओगे तो आप लोग हेल्दी रहोगे. अगर आप लोग अच्छा खाना नहीं खाओगे तो आप लोग अनहेल्दी रहोगे. तो हमें हेल्दी रहने के लिए हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, है ना. तो व्हाई डू वी नीड फूड, बिकॉज फूड कीप अस हेल्दी. और तीसरा है गिव्स अस एनर्जी. तो फूड जो है हमें एनर्जी देता है. अगर हमें कोई भी काम करना है उसके लिए तो हमें एनर्जी तो चाहिए, है ना. जैसे कि आप लोग स्कूल में आके पढ़ते हो, है ना, और आप लोग स्कूल जब आते हो तो स्कूल बैग लेके आते हो और स्कूल में जो भी किया गया होता है सब आप लोग लेके जाते हो, और घर में जाके होमवर्क दिया गया होता है और वो होमवर्क भी कर लेते हो आप लोग, और पढ़ने का भी काम होता है और वो भी पढ़ते हो. तो ये सब करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए. अगर आप लोग बहुत भूखे हो और आपने कुछ खाना भी नहीं खाया है ना, तो किसी को भी पढ़ने को मन नहीं करेगा और किसी को भी काम करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि खाना ही तो नहीं खाया है. अगर खाना ही नहीं खाया है तो कोई भी काम करने के लिए एनर्जी भी नहीं मिलेगा. सो हमें खाना खाना चाहिए, क्योंकि खाना जो है हमें बहुत ज़्यादा ढेर सारा, हमें जो भी काम करना है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है. सो why do we need food? So the answer is we need food because it helps us to grow and keep us healthy and give us energy. तो ये सब है why do we need food. So
ये हमें खाना क्यों चाहिए, ये पढ़ा हमने अभी। और उसके बाद हम खाने तो खाते हैं, पर खाना जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आर देयर। जिसकी अगर आप लोग सुबह चावल और दाल खाते हो, है ना, दोपहर को भी चावल और दाल, रात को भी चावल और दाल, ऐसा नहीं होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड होता है ना। तो ये जो टाइप्स ऑफ फूड है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ फूड, वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, यानी हम डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रूट, यानी कि फ्रूट्स, FRUIT फ्रूट, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, हम बहुत ढेर प्रकार के बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं। और जब हम वेजिटेबल्स के बारे में बात करते हैं तो वेजिटेबल्स जो है खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग मीट और फिश खाओगे तो वेजिटेबल्स नहीं खाओगे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, है ना। सो वी शुड ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स बिकॉज वेजिटेबल्स ऑल्सो कीप अस हेल्दी, जस्ट लाइक वी शुड हैव ग्रीन वेजिटेबल्स। और ग्रीन वेजिटेबल्स जो है हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे आइज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चाहिए। और ग्रीन वेजिटेबल्स जो है वो सिर्फ एक ही नहीं होता है, बहुत सारा होता है, जैसे कि कॉर्न, इसे हम बॉईल करके भी खा सकते हैं और कभी कभार हम कॉर्न का सूप भी खा सकते हैं, है ना। उसके बाद है कैरेट हम कच्चा भी खा सकते हैं और कभी कभार इसका सूप बना के भी हम खा सकते हैं। मशरूम बहुत इंपॉर्टेंट है, मशरूम तो हम पका के ही खाते हैं। रेड डिश हम पका के भी खाते हैं और इसे कच्चा भी खा सकते हैं। गार्लिक सब सब्जी में डालता है ना, क्योंकि गार्लिक जो है वो स्वाद देता है। और गार्लिक हेल्थ के अगर सही मात्रा में आप खाएं तो गार्लिक भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। पी यानी कि मटर, सब लोग खाते हैं मटर, है ना। पी इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। और उसके बाद है रेड कैबेज यानी कि गोभी भी सब लोग खाता है। और गोभी जो है आलू के साथ भी मिलता है ना, सब लोग खाते हैं गोभी। और गोभी जो है खाना अच्छी बात भी है। रेड पेपर ये भी खाते हैं सब लोग। ब्रोकोली ये भी खाते हैं। कॉलीफ्लावर, सिलेरी, अनियन, पोटैटो, टोमेटो, एग प्लांट, ग्रीन पेपर, ये हम सब खाते हैं। और इसे छोड़ के दुनिया में ये सारे वेजिटेबल्स छोड़ के और भी ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं और वेजिटेबल्स खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसे छोड़ के स्पिनच भी होता है ना। और अगर आप लोग स्पिनच खाओगे और स्पिनच का सूप खाओगे यानी कि पालक का साग, है ना, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो दिस आर द नेम्स ऑफ द डिफरेंट वेजिटेबल्स। और इसी के भिंडी भी होते हैं। यहाँ पर सिर्फ छोटा ही देखा है, और भी ज़्यादा वेजिटेबल्स होता है जो दुनिया में मिलता है। सो आफ्टर द वेजिटेबल्स वी विल टॉक अबाउट द फ्रूट्स। और फ्रूट्स खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रूट्स जो है वो सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो वो फ्रूट्स खाता है ना। एंड 1 एप्पल अ डे यानी कि अर्ली इन द मॉर्निंग जब आप लोग एप्पल खाते हो तो वो आप लोग के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और फ्रूट्स जो है हमें एनर्जी देता है। जैसे कि फ्रूट्स में आता है एप्पल, बनाना, ऑरेंज, मैंगो, ग्रेप्स, पाइनएप्पल, पोमेग्रेनेट, एवोकाडो, कोकोनट, पपाया, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी, चेरी, एप्रिकॉट, कीवी, जैकफ्रूट, लाइम, पीच, पियर, टैमरिंड। तो इतना सारा फ्रूट्स है ना, जिसमें एप्पल सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एप्पल जो है एप्पल का आप लोग जूस भी खा सकते हो। बनाना भी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है बनाना भी खाना। और ऑरेंज का भी आप लोग जूस पी सकते हो, है ना, और वैसे भी खा सकते हो। ऑरेंज भी बहुत बेनिफिशियल है। मैंगो का भी आप लोग जूस भी पी सकते हो और वैसे खाओगे वो भी अच्छा ही है। मैंगो भी बहुत बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए। ग्रेप्स जो है यहाँ पर ग्रीन ग्रेप्स है और ब्लैक ग्रेप्स भी मिलता है ना। और ग्रेप्स जो है वो बहुत अच्छा होता है और ग्रेप्स का आप लोग भी खा सकते हो, है ना। और यहाँ पर है पाइनएप्पल भी आप लोग पाइनएप्पल का जूस भी आप लोग पी सकते हो। और पाइनएप्पल जो है वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और ये रहा पोमेग्रेनेट। और पोमेग्रेनेट जो है आप लोग वैसे भी खा सकते हो और पोमेग्रेनेट का जूस भी होता है। और अगर आप लोग पोमेग्रेनेट खाओगे तो क्या होगा, आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके बॉडी में जो भी ब्लड है, जो भी खून है ना, उसका मात्रा भी बढ़ेगा और आपको हेल्दी भी रखेगा पोमेग्रेनेट। और उसके बाद है
एवोकाडो का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है और एवोकाडो जो है वो भी आप लोग के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद है कोकोनट। तो कोकोनट का तो आप लोग दूध भी पी सकते हो, कोकोनट मिल्क भी होता है और कोकोनट का पानी भी होता है ना। और कोकोनट जो है वो बहुत अच्छा है, इसका कोकोनट का चटनी भी बना के खाता है ना। तो कोकोनट इज ऑल्सो अ हेल्दी फ्रूट। एंड दैट पपाया, पपाया का जो कच्चा पपाया है ना, इसका भी सूप बना के भी पी सकता है। तो ये फ्रूट्स होने के अलावा इसे पका के भी खा सकते हैं, कच्चा पपाया जो होता है। और उसके बाद है वाटरमेलन। वाटरमेलन भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ये जूसी भी होता है और वाटरमेलन का जूस भी बना के पीते हैं। स्ट्रॉबेरी भी बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। और उसके बाद है चेरी भी सब लोग पीता है और चेरी जो है वो हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और उसके बाद है एप्रिकॉट, और एप्रिकॉट जो है ये भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद है कीवी का भी जूस बना के पीते हैं। और कीवी जो है और ये कीवी जो वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव होता है पर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है कीवी। और उसके बाद है जैकफ्रूट जो है इसे पका के भी खा सकता है और इसका अचार भी बनाया जाता है और इसे पका के वैसे भी खा सकते हैं, बिना पकाए इसे खा भी सकते हैं। और उसके बाद है लाइम भी तो अगर आप लोग सही मात्रा में खाओगे तो लाइम भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है ना। और उसके बाद है पीच भी बहुत बेनिफिशियल फ्रूट है। और उसके बाद है पियर भी बहुत अच्छा बेनिफिशियल फ्रूट्स है ना। उसके बाद है टैमरिन का तो आप लोग चटनी भी बना के खा सकते हो और भी खा सकते हो। तो ये रहा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स। और इसे छोड़ के अन्य भी और भी ज़्यादा फ्रूट्स है जो आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसकी गुआवा, यहाँ पर गुआवा नहीं दिखाया गया है, गुआवा मिलेगा है ना। और भी ज़्यादा फ्रूट्स है जो यहाँ पर मेंशन नहीं किया है। और फ्रूट्स है वो बहुत बेनिफिशियल है हमारे हेल्थ के लिए। तो ये जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है इसे छोड़ के हम लोग क्या भी खाते हैं, पल्सेस यानी कि दाल। बहुत ज़्यादा वैरायटी का दाल हो, सिर्फ एक ही दाल नहीं होता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल होता है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डिफरेंट कलर्स का डिफरेंट दाल है ना। और पल्सेस खाना भी बहुत अच्छा है क्योंकि पल्सेस से हमें बहुत प्रोटीन देता है। जो भी प्रोटीन हमें बॉडी में चाहिए वो पल्सेस खाने से ही मिलता है। और पल्सेस के बाद हम लोग क्या खाते हैं, राइस एंड व्हीट भी खाते हैं, यानी कि चावल है ना, चावल भी हम खाते हैं। और चावल जो है हम चावल पल्सेस के साथ भी खाते हैं, वेजिटेबल्स के साथ भी खाते हैं। सो राइस भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद है व्हीट, और व्हीट भी हम खाते हैं, गेहूँ है ना। और व्हीट इज़ ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल। और व्हीट का क्या खाते हैं हम, रोटी भी खाते हैं। तो ये सब है, हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के अलावा ये सब खाते हैं। और उसके बाद है नट्स, हम नट्स भी खाते हैं। और नट्स यानी कि बादाम जो है वो सिर्फ एक ही नहीं होता है, जो आलमंड होता है, काजू होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है, यानी ग्राउंड नट्स भी होता है। और ये जो बादाम खाओगे तो बादाम खाने से क्या होगा, आपका जो ब्रेन जो है वो तेज से दौड़ेगा, यही माना जाता है। और बादाम जो है वो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और सुबह आप लोग आलमंड जो है भिगो के सुबह खाओगे तो आप लोग को हेल्दी रहेगा, आप लोग को हेल्थ अच्छा होगा। तो हम नट्स भी खाते हैं। और उसके बाद है मिल्क तो सबको पीना चाहिए। मिल्क इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी। और मिल्क जो है हमें 2-3 ग्लासेस ऑफ मिल्क एवरी डे खाना चाहिए, हमेशा खाना चाहिए हमें 2-3 ग्लासेस ऑफ मिल्क। तो किसी बच्चे को दूध पसंद नहीं होता है, फिर भी दूध पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2-3 ग्लास दूध जो है हमेशा खाने से क्या मिलता है, दूध पीने से हमारा बोन्स जो है और जो हमारा टीथ जो है वो बहुत स्ट्रांग बनेगा, बोन्स एंड टीथ। क्योंकि अगर हम लोग बोन्स एंड टीथ अच्छा रखेंगे तो क्या होगा, हमें हेल्दी महसूस होगा। अगर आपका टीथ जो है वो अगर बहुत वीक है तो डिफरेंट हार्ड फूड जो है आप लोग नहीं खा पाओगे, है ना। आपका बोन्स कमज़ोर है तो बहुत तकलीफ होगा। इसलिए अगर आप लोग का अपना बोन्स एंड टीथ स्ट्रांग बनाना है तो हमेशा 2-3 ग्लासेस ऑफ मिल्क जो है वो पीना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद आफ्टर दी मिल्क, ये जो मिल्क तो हम पीते हैं, और उसके बाद मिल्क से और भी बहुत ज़्यादा ढेर सारा चीज़ बनाए जाते हैं जो हम डेली लाइफ में खाते हैं। जैसे कि मिल्क से क्या बनता है, मिल्क इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेक पनीर।
मिल्क से पनीर भी बनाया जाता है और पनीर जो है वो बहुत अच्छा होता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है अगर आप लोग पनीर खाओगे तो। क्रीम, दूध से क्रीम भी बनता है और जो क्रीम जो है वो लगाने वाला क्रीम नहीं, ये खाने वाला क्रीम है दूध से बनाया हुआ, और क्रीम जो है वो बहुत अच्छा होता है और हेल्दी भी होता है। और उसके बाद घी भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है और ये जो घी है ये भी दूध से ही बनता है। और उसके बाद है कर्ड यानी कि दही, है ना, और दही भी तो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, ठंडा रखता है, जैसे कि समर सीजन में आप लोग कर्ड खाओगे तो आपके सेहत के लिए भी अच्छा होगा, है ना। तो ये सब जो चीज़ है जैसे कि पनीर, क्रीम, घी, कर्ड, है ना, ये सब दूध से ही बनाया गया है। सो दूध जो है वो पीने के अलावा ये सब चीज़ बनाने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। पनीर जो है वो तो हम पका के भी खाते हैं और घी जो है हम रोटी या फिर वैसे ही चावल या फिर किसी सब्जी या फिर दाल में डाल के भी हम खाते हैं घी। और क्रीम जो है, क्रीम हम जब हम पनीर बनाते हैं पनीर के ऊपर डाल के या फिर वैसे ही क्रीम रोटी में भिगो के, है ना, वैसे भी हम क्रीम खा सकते हैं। और कर्ड जो है, कर्ड हम शक्कर डाल के या फिर वैसे भी हम खा सकते हैं और चावल के साथ भी तो खा सकते हैं हम कर्ड, है ना। तो ये सब हेल्दी चीज़ है जो मिल्क से बनाया गया है। और उसके बाद दूध भी हो गया, इतना सारा खाना भी हो गया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अब क्या रहा हमारे पास, पानी तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए ही नहीं, सब लिविंग बींग जो वर्ल्ड में है, जो इस अर्थ में है, जैसे कि छोटे से छोटे एंट से लेके इतना बड़ा बड़ा सा एनिमल से लेके हम ह्यूमन बींग से लेके पक्षी पंछी जो भी है, सब लोग पानी पीते हैं और पानी जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो जब हम पानी के बारे में बात करते हैं तो we also need to drink 8 to 10 glasses of water daily. It helps to digest the food we eat. तो हमें एक दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो कभी कभार अटक जाते हैं, है ना। तो इसलिए हम जब भी खाना खाते हैं पानी का जो बॉटल है या फिर पानी का ग्लास जो है हमें साइड में रख के खाना चाहिए, पानी खाना, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हम खाना खाते खाते अटक जाते हैं तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और पानी जो है सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, सब लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद पानी जो हमें 8 और 10 ग्लास पानी पीना चाहिए एक दिन में। और जो भी हम खाना खाते हैं, है ना, सिर्फ खाना खाने से ही कुछ नहीं होगा, और हमें अगर खाना को पचाना है, डाइजेस्ट करना है, हमें और भी पानी पीना चाहिए। यानी कि drink 8 to 10 glasses of water daily. It helps to digest the food we eat. पानी जो है वो हम जो भी खाते हैं उन सबको पचाते हैं। तो ये सब रहा पानी का बात भी हमने कर लिया, मिल्क का भी बात हमने कर लिया, पल्सेस, चावल, गेहूँ और सब्जियाँ जो है सबके बारे में हमने बात कर लिया, है ना। और उसमें से अब आएगा हम क्या बात करेंगे, अंडा, मांस और फिश। यानी कि ये सब सब्जी और फ्रूट्स जो है ये सब छोड़ के कई लोग तो एग भी खाते हैं, और एग जो है वो प्रोटीन देता है, बॉयल एग्स, है ना। ये सब आप लोग को खाना चाहिए, बॉयल एग्स। और उसके बाद है मीट भी डिफरेंट टाइप से मीट होता है ना, और ये सब भी प्रोटीन देता है। और उसके बाद है फिश, यानी कि मछली भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश होता है। ये कोई इंसान तो ये सब वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड दाल छोड़ के सब एग्स, मीट एंड फिश ये सब खाते हैं। तो इसमें आप बात रहा ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो खाते हैं ना, उन सब वो कौन से प्रकार के फूड है, वेजिटेरियन फूड है। यानी कि मिल्क, ये जो डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और मिल्क से बनाया हुआ चीज़ जैसे कि पनीर, क्रीम, कर्ड, घी जो है ना, ये सब वेजिटेरियन फूड है ना, वेजिटेरियन फूड है। और जो वेजिटेरियन फूड खाते हैं उसे हम और ये सब पीपल जो एक प्लांट्स और ये जो डेयरी प्रोडक्ट्स, साग सब्जी और फ्रूट्स खाते हैं उसे हम वेजिटेरियन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ये मांस, मच्छी और अंडा खाते हैं ना, इससे हम क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन। जो भी इंसान मांस मच्छी खाते हैं उसके क्या बोलते हैं हम, नॉन वेजिटेरियन। जो फिश, मीट, एग खाते हैं क्या बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन। जो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क और मिल्क से बना हुआ चीज़, मिल्क जैसे हम डेयरी प्रोडक्ट बोलते हैं, जैसे कि पनीर, चीज़, घी एंड क्रीम, कर्ड जो भी खाते हैं ये सब है वेजिटेरियन है। जो भी खाते हैं वेजिटेबल्स उसे हम बोलते हैं वेजिटेरियन। सो वेजिटेरियन जो है वो हमेशा साग सब्जी और
फ्रूट्स ही खाते हैं, यानी कि नॉन वेज खाना नहीं खाते हैं। और उसके बाद जब भी कोई आके बोलेगा कि वेजिटेरियंस, तो वेजिटेरियंस क्या क्या खाते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे अगली बार से? वेजिटेरियंस जो है वो सिर्फ साग सब्जी और फ्रूट्स खाते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं। तो नॉन वेजिटेरियंस क्या खाते हैं, तो आप लोग क्या बताओगे? नॉन वेजिटेरियंस जो है वो एग्स, मीट एंड फिश खाते हैं। ये सब आप लोग को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम? इतना सारा हम खाना तो खाते हैं, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्वादिष्ट से स्वादिष्ट फूड खाते हैं, हम पनीर खाते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड जो है वो कहाँ से आता है? वेयर डू वी गेट फूड? वेयर डू वी गेट फूड फ्रॉम? तो फूड का ये जो हमारा खाना है ना, इसका मेन सोर्स क्या है? We get food from the plants and animals. It is the sources of food. यानी कि हमारे फूड का मेन सोर्सेस क्या है? प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स, जो भी वेजिटेरियंस है सब लोग प्लांट से मिला हुआ चीज़ें खाते हैं, और जो भी नॉन वेजिटेरियन है जो मांस मच्छी खाता है वो एनिमल से मिला हुआ खाते हैं। और इसके बाद ये जो पनीर जो है, कर्ड, घी, चीज़ जो है, ये सब भी एनिमल से देता है, पर ये क्या है? वेजिटेरियन फूड है, क्योंकि ये दूध से बनता है और दूध जो है वो वेजिटेरियन फूड है। और उसके बाद प्लांट गिव अस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स एंड पल्सेस, यानी कि हम जो भी गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, है ना, और हम दाल भी खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स खाते हैं, साग सब्जियाँ खाते हैं। तो ये कहाँ से आता है? प्लांट से आता है ये, ठीक है। एनिमल्स नहीं देता है ये, जो भी वेजिटेरियन फूड है सब कौन देता है? प्लांट्स देता है। और उसके बाद है we get milk, fish, eggs and meat from animals. तो milk, fish, eggs and meat जो है वो कौन देता है? वो एनिमल्स के द्वारा ही हम इसे खाते हैं। और उसके बाद ये सब तो हो गए हमें खाना कहाँ से मिलता है ना। तो उसके बाद है गुड ईटिंग हैबिट। तो हम खाना तो खाते हैं, है ना, पर जब हम खाना खाते वक्त ज़मीन में इधर उधर फैल के इस तरीके से नहीं खाना चाहिए, है ना। जब हम खाना खाते हैं प्लेट में रख के अच्छी तरीके से खाना चाहिए, है ना, या फिर ज़मीन पे जो प्लेट में डाला हुआ खाना है वो ज़मीन पे रख के इस तरीके से नहीं खाना चाहिए। तो सर्टेन गुड हैबिट्स है जो हमें खाना खाते वक्त हमें फॉलो करना चाहिए, और ये हमारे हेल्थ के लिए भी और हमारे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो गुड ईटिंग हैबिट्स, तो ये हैबिट्स क्या है? नंबर 1 में है ऑलवेज वॉश योर हैंड। तो आप लोग इस तरीके से हाथ धोना चाहिए, खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी आप लोग को हाथ धोना चाहिए, क्योंकि आप लोग सुबह से लेके क्या क्या चीज़ छूते हो, है ना, इधर भी टच करते हो उधर भी टच करते हो, और कितनी चीज़ से आप लोग खेलते हो, है ना, पेंसिल, इरेजर, डेस्क आप लोग टच करते हो और दीवार टच करते हो, और उससे आप लोग का हाथ में बहुत ज़्यादा धूल लग जाएगा, बहुत गंदा भी हो जाएगा, है ना। तो अगर आप लोग बिना हाथ धोए खाना खाओगे तो क्या होगा? आप लोग बीमार पड़ जाओगे। और खाना खाने के बाद जो भी तेल होता है और जो भी नमक होता है, जो भी मिर्चा होता है खाना में, है ना, और वो सब हाथ में लग जाएगा और गंदा हो जाएगा। इसलिए हम खाना खाने के बाद भी हम लोग को हाथ धोना चाहिए। ये करोगे तो क्या होगा? हम लोग बीमार भी नहीं पड़ेंगे और हमारे हेल्थ भी अच्छा होगा। तो अगली बार से जब भी आप लोग खाना खाओगे, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी हाथ धो लेना। और ये जो है ये गुड ईटिंग हैबिट्स है। और उसके बाद है ईट ऑल योर मील एट फिक्स आवर्स। तो आप लोग ये जो खाना खाते हो, है ना, फिक्स टाइम में खाना खाना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग को सुबह उठ के 4 बजे भूख लगेगा तो 4 बजे खाना खाओगे, और उसके बाद 4:30 को भूख लगेगा 4:30 को, या फिर 5 बजे को भूख लगेगा तो 5 बजे। इस तरीके से नहीं खाना चाहिए। खाना खाने का भी एक टाइम होता है। जिस तरीके से आप लोग का स्कूल आने का टाइम होता है, आप लोग का पढ़ने का टाइम होता है ना, इसी प्रकार से खाना खाने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होता है। तो अगर ये टाइम आप लोग फॉलो करोगे तो क्या होगा? आपको हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग टाइम फॉलो नहीं करोगे, इधर उधर करके खाना खाओगे तो कभी कभी आप लोग को डायरिया भी हो सकता है। आप लोग को डाइजेस्ट ना होने की वजह से, है ना, वो जो खाना जो आप लोग खाए वो डाइजेस्ट ना होने की वजह से आप लोग बीमार भी पड़ सकते हो। इसलिए हमें खाना जो है वो ठीक टाइम में खाना चाहिए, यानी कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और शाम को, और बीच में तो हम स्नैक्स भी खा सकते हैं और दूध भी पीते हैं हम बीच बीच में, और फ्रूट्स भी हम खाते हैं। सो वी ऑल शुड ईट अवर मील एट फिक्स आवर्स। And the last one is avoid junk food and eat them once in a while.
सो वी शुड अवॉइड जंक फूड, हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जैसे कि जो जंक फूड में आता है कोल्ड ड्रिंक्स एंड चॉकलेट्स, चाउमीन्स, नूडल्स एंड पिज़्ज़ा एंड बर्गर, ये सब आता है जंक फूड। यानी कि ये जो जंक फूड है ये तो घर में बनाया हुआ भी नहीं है ना, बहुत प्रिजर्वेटिव्स रख के इसे बनाया गया हुआ होता है ना, और ये फ्रेश भी नहीं होता है। तो जंक फूड खाओगे तो आप लोग क्या होगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी आप लोग को बहुत बीमार पड़ जाते हो जंक फूड खाओगे, और डायरिया भी होता है ना। तो ये जो जंक फूड है इसे हमें जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड तो अगर ये जंक फूड नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है, कभी कभार आप लोग खा सकते, कभी कभार है, ठीक है। पर हमें अगर इससे हमेशा रोज खाएंगे तो क्या होगा, हम बीमार पड़ जाएंगे। यानी कि चाउमीन, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स, पिज़्ज़ा एंड बर्गर्स हमें हमेशा नहीं खाना चाहिए। वी ऑल शुड ईट देम वंस इन अ व्हाइल। और उसके बाद हम अगर खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा, हम बहुत ज़्यादा खाने से भी बीमार पड़ जाएंगे, और बहुत कम खाएंगे तभी हम बीमार पड़ जाएंगे। तो ठीक मात्रा में, लिमिटेड मात्रा में ही सबसे हेल्दी फूड हमें खाना चाहिए। ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक, दैट इज फूड वी ईट। एंड आफ्टर दैट, तो इस टॉपिक पढ़ने के बाद हमें क्या क्या पता चला, हम फूड क्यों खाते हैं, क्योंकि फूड जो है हमारे ग्रोथ में हेल्प करता है, और हमें हेल्दी रखता है, और हमें ढेर सारा एनर्जी भी देता है। और फूड जो है वो सिर्फ एक ही प्रकार के नहीं होता है, विभिन्न प्रकार के होता है। दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड विच गिव्स अस एनर्जी, प्रोटीन, विटामिन्स एंड एवरीथिंग विच वी ऑल नीड फॉर आवर बॉडी। एंड आफ्टर दैट हमें दूध पीना चाहिए, ठीक है। सब लोग को दूध पीना चाहिए, क्योंकि दूध जो है हमारे बोन्स और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए रोज क्या करना चाहिए, हमें दूध पीना चाहिए। और उसके बाद हम ये जो फूड खाते हैं इसका मेन सोर्स क्या है, इसका मेन सोर्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो जो प्लांट्स एनिमल्स में जो भी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, मिल्क एंड पनीर जो खाते हैं ये सब आता है वेजिटेरियन लोग, है ना। और जो नॉन वेज फूड जैसे कि मीट, एग्स, फिश खाते हैं ये सब है नॉन वेजिटेरियंस। और उसके बाद हमें खाना खाने से पहले सर्टेन हैबिट्स है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें फॉलो करना चाहिए। यानी कि जब भी हम खाना खाते हैं, खाना खाने से पहले वी शुड वॉश आवर हैंड, एंड आफ्टर द मील ऑल्सो वी शुड वॉश आवर हैंड। और हमें सही टाइम में खाना खाना चाहिए, है ना। अगर हेल्दी रहना है तो सही टाइम में खाना खाना चाहिए। और घर से बना हुआ फ्रेश फूड जो होता है, क्लीन एंड फ्रेश फूड जो होता है वही हम लोग को खाना चाहिए। और उसके बाद क्लीन एंड फ्रेश फूड, यानी कि अगर आप लोग मार्केट में जाके खाना खाओगे तो क्या होगा, वो अच्छी तरीके से भी साफ़ किया हुआ भी नहीं होता है ना। और किसी को कोई पता नहीं है वो किस प्रकार से बनाया गया है, बर्तन धुआ है या नहीं धुआ है ना। तो ये जो हम खाना खाते हैं घर का फ्रेश खाना खाना चाहिए। और उसके बाद जंक फूड के बारे में आते हैं। जंक फूड यानी कि चॉकलेट तो सबको पसंद होता है, कोल्ड ड्रिंक्स भी सबको पसंद होता है, चाउमीन्स भी सबको पसंद होता है, स्पेशली बच्चे लोग को, है ना। और नूडल्स एंड पिज़्ज़ा एंड बर्गर सबको पसंद होता है। पर ये सब तो हमें खाना चाहिए, पर ठीक मात्रा में, कभी कभार खाना चाहिए। ओनली समटाइम्स वी हैव टू ईट दिस। और हमें बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे फिर भी हम बीमार पड़ जाएंगे, बहुत कम खाना खाएंगे फिर भी हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हम जो खाना खाते हैं हमें लिमिटेड अमाउंट में हेल्दी, फ्रेश, क्लीन फूड खाना चाहिए। ओके, सो दिस इज आवर टॉपिक, दैट इज फूड वी ईट। सो नेक्स्ट क्लास हम क्या करेंगे, इसी लेसन से कंटिन्यू करेंगे। जो भी हार्ड वर्ड्स है ना, जो जिसका आप लोग का वर्ड मीनिंग्स पता नहीं है वो हम डिस्कस करेंगे। और इस टॉपिक से रिलेटेड सर्टेन क्वेश्चन से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिल द ब्लैंक से, उससे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।